मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता-पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक खेल जिसमें कुछ चटपटे सवाल हैं और एक कहानी जिसका नाम है लापता साबुन का रहस्य। लेखिका गीता धर्मराजन और चित्रांकन शुद्ध सत्व बसु और चारवाक दीप्ता। तो खेल के नियम ये हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइए। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया। मैं आपको कहानी में आने वाले कुछ पात्रों के नाम बताऊंगी। उन पात्रों के नाम आपने एक-एक करके अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और हर एक पात्र का नाम बोलने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगी। उस 5 सेकंड के दौरान आपको क्या करना है दोस्तों? विचार, दिमाग को दौड़ाना है। पात्र का नाम सुनते ही आपके मन में क्या विचार आया? पात्र किस उम्र का होगा? उसकी आवाज कैसी होगी? उसका बर्ताव कैसा होगा? वह दिखने में कैसा होगा? इस बारे में आपको 2 से 3 शब्द यानी कि पात्र का नाम सुनते ही आपकी कल्पना में किस तरीके का चित्र उभर कर आता है, वो आपको 2 या 3 शब्दों में लिख लेना है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कहानी का एक पात्र है मोनिका। आपने मोनिका को देखा तो नहीं है, लेकिन शायद आपके मन में ये विचार आए कि मोनिका अच्छे बर्ताव वाली लड़की होगी। देखिए, अच्छा बर्ताव और लड़की, और शायद उसकी उम्र 20 साल हो, मेरी दीदी के जितनी हो, तो 20 साल और दीदी। हो सकता है आपके मन में ये विचार आए, तो आपने मोनिका के सामने 20 साल, दीदी, मीठी आवाज, इस तरह के शब्द लिख लेने हैं। तो शुरू करें पात्रों के नाम से। सबसे पहला नाम है जयंत। जयंत 1, 2, 3, 4, 5। अगले पात्र का नाम है तोबा काची। तोबा काची 1, 2, 3, 4, 5। अगले पात्र का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी 1, 2, 3, 4, 5। अगले पात्र का नाम है तमाशा। 1, 2, 3, 4 और 5। अपनी कहानी में एक अंतिम पात्र है और उसका नाम है जर्मासुर। जर्मासुर 1, 2, 3, 4, 5 और टाइम अप। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हर एक पात्र के बारे में नाम सुनकर कोई तस्वीर आपके मन में कल्पना की होगी और उस कल्पना के आधार पर 2 या 3 शब्द जरूर लिख लिए होंगे। आखिर आप सब लोग बहुत ही कल्पनाशील हैं और किसी भी बारे में बहुत जल्दी ही अपने मन में एक तस्वीर उभार सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी कहानी पर। कहानी का नाम आपको याद है ना दोस्तों? लापता साबुन का रहस्य। जयंत दक्षिणपुर का एक दयालु सरपंच था। बच्चों को बहुत प्रिय और बड़ों को भी। दक्षिणपुर का गांव
खुशहाल चेहरों से भरा था। सभी लोग सुखी और स्वस्थ थे। वे मन लगाकर काम करते और खाली समय में दोस्तों के साथ मजे करते। पर सब बदलने वाला था। सब कुछ, सब कुछ। बहुत बहुत दूर जर्मग्राम की सुनसान पहाड़ियों के पीछे, पतले कुबड़े चांद के नीचे, दुष्ट असुर तोबा काची चक्कर काट रहा था। आगे पीछे, पीछे आगे। उसकी थुलथुली बाहें उसकी पीठ के पीछे बंधी थी और उसके माथे पर गुस्से की लकीरें कड़क रही थी। तोबा काची शैतानी षड्यंत्र रचने में व्यस्त था। मैं भारत का राजा बनना चाहता हूं, वह गुर्राया। मुझे फौरन कोई सुझाव दो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों की चटनी बना दूंगा। ये सुनकर जर्मासुर थरथराने लगा। कुछ समय बाद सोचकर जर्मासुर को एक तरकीब सूझी। महाराज, वह कपकपाती आवाज में बोला, मेरे पास एक योजना है। जल्दी बताओ। तोबा काची उतावला था। कोरोना कीटाणुओं की सेना घबरा रही थी। आखिरकार जर्मासुर सहमते हुए बोला, महाराज, आप जानते हैं कि हम कीटाणु कितने दुष्ट होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हमें कोई देख नहीं सकता और इतने शांत कि हम बहुत आसानी से मानव शरीर में घुस सकते हैं। तो तोबा काची अपनी डरावनी आवाज में गरजा। जैसा कि आप जानते हैं महाराज कि हमारे ये नन्हे दोस्त कोरोना वायरस भारत में बीमारी फैलाने का काम जोर शोर से कर रहे हैं। तो तोबा काची फिर चिल्लाया, जल्दी बताओ वरना। महाराज, हमारे दोस्त उन लोगों पर हमला करते हैं जो लोग अपने हाथ साबुन से नहीं धोते। अगर लोग अपने हाथ साबुन से ना धोएं, अपने चेहरे को अपने गंदे हाथों से छुएं और फिर और लोगों के बीच जाकर छींकें या खांसें, तो सोचिए क्या हो सकता है महाराज। हा 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 हा, तबाही, महामारी। तोबा काची की आंखें खुशी से चमक उठी। और अगर हम साबुन ही गायब कर दें तो हमारी कोरोना कीटाणु सेना सभी लोगों को बंदी बना लेगी और आप बन जाएंगे भारत के राजा। हा 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 हा, हा 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 हा। तोबा कांची की हंसी जर्मग्राम की पहाड़ियों के बीच गरजने लगी। और फिर वैसा ही हुआ जैसा कि जर्मासुर ने सोचा था। कोरोना कीटाणुओं की सेना भारत के सबसे खुशहाल गांव दक्षिणपुर पर हमला बोलने के लिए चल पड़ी। इसके बाद की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे और पात्रों के नाम जो हमने आज लिखे हैं वे आपको याद है ना दोस्तों? उन पर विचार कीजिए कि आपने जो सोचा था क्या वो पात्र वैसे निकले? और कुछ पात्रों को तो अभी कहानी में आना बाकी भी है। दोस्तों, हम मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।